हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाई एम। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का काउंसलिंग अभी चल रहा है। 19 अक्टूबर से ही काउंसलिंग इसका चल रहा है। इसके काउंसलिंग पोर्टल cup.edu.in पे। और ये कब तक चलेगा तो 22 अक्टूबर तक चलेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि 22 अक्टूबर के बाद जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, वो मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा एकदम बेसिक से। सो आगे आप मेरे साथ बने रहें अंत तक, आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आ जाएगा काउंसलिंग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के रिगार्डिंग। सो गाइज, लेट्स बिगिन। गाइज, ऐसा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो काउंसलिंग है ये 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। जैसा कि आपको पता है 22 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप इसके काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक फर्स्ट काउंसलिंग चलेगा, जो कि 2 राउंड का होगा, जिसमें आपको सीट्स लॉक करने का, फ़ी पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा। सो फर्स्ट राउंड के लिए आपको सीट लॉक करने का मौका 23 अक्टूबर को शाम 3 बजे तक दिया जाएगा। सो शाम 3 बजे तक आप हर हाल में अपना प्रेफरेंस का सीट लॉक कर लीजिएगा 23 अक्टूबर को। ये लॉक कैसे करना है सीट अपना? सो लॉक का बात है, जैसे आपने 3 प्रोग्राम चूज किया होगा या एक ही प्रोग्राम चूज किया होगा या 2 किया होगा प्रोग्राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए। सो उसमें से आपको जो पसंद आता है, जैसे कि आपने बायोटेक्नोलॉजी चूज किया, माइक्रोबायोलॉजी चूज किया या केमिस्ट्री चूज किया, तो आप चाहते हैं कि मुझे केमिस्ट्री चाहिए, फर्स्ट राउंड में आप केमिस्ट्री के लिए ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको केमिस्ट्री को लॉक कर देना है। सो जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में केमिस्ट्री को लॉक किया होगा अपने सीट के लिए, उनका मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे 24 अक्टूबर को 9 बजे से शो होने लगेगा। मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार का होगा। क्योंकि मैं केमिस्ट्री को ही एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, तो मैं केमिस्ट्री का ही मेरिट लिस्ट आपको शो कर रहा हूँ। ये जो मेरिट लिस्ट है 2019 का है। सो ये मेरिट लिस्ट में आप देख रहे हैं मार्क्स के बेसिस पे बच्चे को सीट अलॉट की गई है। इनमें अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको सीट अलॉट किया जा चुका है। सिर्फ अब आपको करना क्या है कि जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें आपको अपना फ़ी पेमेंट कर लेना है, और फ़ी पेमेंट करने के बाद जो भी आगे होगा वो यूनिवर्सिटी आपको इंस्ट्रक्ट करेगी। फ़ी पेमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं सो अगला लिस्ट जो लिस्ट 1.1.2 होगा उसमें तो आपका नाम होगा ही नहीं। ऊपर से राउंड 2 होगा, उसमें भी आप उस प्रोग्राम को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उस प्रोग्राम को लॉक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल एज ए केमिस्ट्री को लेके चल रहा हूँ। सो अगर आपने लिस्ट 1.1.1 में आपका नेम आ जा रहा है केमिस्ट्री के लिए, और फ़ी पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो आगे जो लिस्ट आएगा उसमें तो नेम होगा नहीं। ऊपर से राउंड 2 के लिए भी जब सीट लॉक किया जाएगा तो उस समय भी आप केमिस्ट्री को लॉक नहीं कर पाएंगे। सो फ़ी पेमेंट करना है और अपना सीट एक्सेप्ट कर लेना है। सो गाइज, लिस्ट 1 के लिए आपको क्या करना है आपको तो पता चल गया। लेकिन मानिए किसी स्टूडेंट ने लिस्ट 1 के लिए सीट एक्सेप्ट नहीं किया है, कहीं दूसरे जगह ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए जो सीट वैकेंट होगी उन जगह पे लिस्ट 2 जो रिलीज होगा 26 अक्टूबर को, उनमें जो वेटिंग कैंडिडेट होंगे, जो फर्स्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट से कम मार्क्स वाले होंगे, उनको मौका दिया जाएगा लिस्ट 2 में। उनको भी अगर सीट चाहिए अपना तो फ़ी पेमेंट करना है और सीट एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह अगर लिस्ट 2 में भी कुछ बच्चे सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जो सीट वैकेंट होगी तो उसके लिए 27 अक्टूबर को लिस्ट 3 निकला जाएगा। लिस्ट 1.1.3 मीन्स फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का थर्ड लिस्ट। इसके बाद 27 अक्टूबर के बाद क्या है कि अपना फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। सो उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग का राउंड 2 होगा। राउंड 2 होने से पहले लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स रिलीज कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। उसे चेक करके आपको अपना सीट लॉक करना है, प्रेफरेंस चूज करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार सीट को क्यों लॉक कराया जा रहा है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है अपने चॉइस की तो बहुत सही है। अगर नहीं मिली है तो आपको लॉक करने का मौका दिया जाएगा अपने प्रेफरेंस का सीट। अब ये लॉकिंग उन बच्चों के लिए है जिन्हें या तो सीट्स नहीं मिल पाई थी फर्स्ट राउंड में, या वो अपना प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री चूज किया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन आपका मार्क्स सी उस सीट में कम होने के कारण हो सके आपको राउंड 1 में नहीं मिला हो केमिस्ट्री। सो आप केमिस्ट्री को राउंड 2 के लिए फिर से लॉक कर सकते हैं अगर राउंड 1 के बाद उसमें सीट बचा हो तो। नहीं तो आपको दूसरे प्रोग्राम को लॉक करना पड़ेगा जिसमें सीट्स अभी भी बची हुई है राउंड 1 के बाद। सो उन प्रोग्राम को आप लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद उसका लिस्ट 1.2.1 मीन्स फर्स्ट काउंसलिंग का राउंड 2 का फर्स्ट लिस्ट 29 अक्टूबर को 9 बजे रिलीज होगा।
उसके बाद अगर आपको उस लिस्ट में नाम है आपका तो आप फी पेमेंट कर सकते हैं और सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट 1.2.2 30 अक्टूबर को और लिस्ट 1.2.3 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सो 31 अक्टूबर को अपना फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज अभी तो इसके बाद का शेड्यूल रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन पिछले साल 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ था। सो अगर 31 तारीख के बाद भी सीट्स वैकेंट रह जाती है कुछ प्रोग्राम के लिए तो उसके लिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की तरह। सो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। सो गाइज ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल एंड काउंसलिंग प्रोसेस। उम्मीद है आपका जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जिन दोस्तों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए अप्लाई किया है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो सके। सो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।